नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल राज टीचर्स हेल्पलाइन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, 13 मार्च 2024 को राजस्थान सरकार के वित्त विभाग द्वारा जीपीए प्रपोजल 2024-25 के बारे में दिशा निर्देश जारी किए गए थे और अब दिनांक 27 मार्च 2024 को राजस्थान सरकार के एसआईपीएफ विभाग द्वारा एक आदेश के माध्यम से जीपीए 2024-25 के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम एसआईपीएफ विभाग द्वारा जीपीए 2024-25 की पॉलिसी के संबंध में जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उन्हें विस्तार से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि हमारे आगे आने वाली वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथियों, आपके सामने स्क्रीन पर एसआईपीएफ विभाग द्वारा जीपीए 2024-25 के संबंध में 27 मार्च 2024 को जारी किया गया ऑर्डर है। इस ऑर्डर में एसआईपीएफ विभाग द्वारा जीपीए पॉलिसी 2024-25 के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए थे। आइए इन्हें विस्तार से जान लेते हैं। वित्त विभाग राजस्थान के आदेश क्रमांक दिनांक 13 मार्च 2024 द्वारा दिनांक 1 मई 2024 से 30 अप्रैल 2025 की अवधि हेतु राजस्थान कैडर के अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों सहित समस्त राज्य कर्मचारियों पर समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना वैकल्पिक रूप से लागू की गई है। यहाँ जीपीए पॉलिसी वर्ष 2024-25 के संबंध में 3 श्रेणियां बांटी गई है। इनमें पहली जो श्रेणी है वो 10 लाख बीमा धन की होगी, जिसमें कार्मिक के वेतन से प्रीमियम कटौती होगी 700 रुपये की। 20 लाख रुपए की जो बीमा धन श्रेणी है उसके लिए कार्मिक के वेतन से 1400 रुपये की कटौती की जाएगी। और तीसरी श्रेणी है 30 लाख बीमा धन की, इसमें कार्मिक के वेतन से 2100 रुपये की कटौती की जाएगी। उक्त पॉलिसी के अंतर्गत बीमित समूह में निम्न कार्मिक सम्मिलित माने जाएंगे। तो यहाँ वे राज्यकर्मी जिनकी नियुक्ति 30 अप्रैल 2024 एवं इससे पूर्व है, यानी अभी आज की डेट की अगर हम बात करें तो 3 अप्रैल 2024 है और यहाँ ये जो डेट दी गई है वो 30 अप्रैल 2024, यानी 30 अप्रैल 2024 से पहले तक जिन कार्मिकों की नियुक्ति हो जाती है और उनका प्रीमियम दिनांक 31 मई 2024 तक साधारण बीमा निधि के संबंधित बजट हेड में जमा हो गया है या हो जाता है, वे सभी कर्मचारी दिनांक 1 मई 2024 से इस पॉलिसी के अंतर्गत कवर माने जाएंगे। वे राज्यकर्मी जिनकी नियुक्ति 1 मई 2024 एवं इसके पश्चात होती है और उनका प्रीमियम प्रो रेटा बेसिस पर साधारण बीमा निधि के संबंधित बजट हेड में जमा हो जाएगा, तो प्रीमियम जमा की तिथि से वे कवर माने जाएंगे। यहाँ पर 1 मई 2024 के बाद अगर कोई कार्मिक नियुक्त होता है तो उनकी जो सैलरी होगी उसमें से प्रोरेटा बेस पर प्रीमियम राशि काटी जाएगी जीपीए की। ये प्रोरेटा बेस कैसे कैलकुलेट होता है ये हम आगे जानेंगे। तो और तीसरा पॉइंट है, ऐसे कार्मिक उपरोक्त श्रेणी अनुसार कोई भी विकल्प प्रस्तुत नहीं कर यदि कोई प्रीमियम कटौती नहीं करवाना चाहते तो उनकी प्रीमियम कटौती आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा नहीं की जाएगी। ऐसी स्थिति में कार्मिक को लिख कर देना होगा अपने डीडीओज को कि मैं वर्ष 2024-25 के लिए जीपीए में कोई कटौती नहीं करवाना चाहता, तो डीडीओज उनकी कोई कटौती नहीं करेंगे। और ऐसे कार्मिक जिनकी कटौती नहीं की जाएगी उनको मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के अनुसार बीमा धन के लाभ विभाग के एमसीडीबीवाई कार्यालय द्वारा देय होंगे। पुलिस विभाग के वर्दीधारी अधिकारी कर्मचारी जिनके लिए पृथक से इस विभाग द्वारा जीपीए पुलिसकर्मी योजना संचालित की जा रही है, राज्य कर्मियों के लिए जारी उक्त योजना के अंतर्गत बीमित समूह में सम्मिलित नहीं माने जाएंगे। यानी पुलिस विभाग के लिए अलग से जीपीए योजना संचालित की जा रही है, तो इस ऑर्डर के द्वारा ये क्लियर किया गया है कि इस ऑर्डर में उन्हें कवर नहीं किया जाएगा। समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के वर्ष 2024-25 के संचालन के संबंध में निम्नानुसार विस्तृत दिशा निर्देश प्रसारित किए जाते हैं। आइए इन्हें देखते हैं। उक्त योजना के अंतर्गत समस्त राज्य कर्मचारियों की प्रीमियम राशि परिपत्र में अंकित तालिका में से किसी एक श्रेणी जिसका कार्मिक द्वारा चयन किया गया है अप्रैल देय मई
2024 के वेतन बिलों से कटौती की जाएगी। और जिन कार्मिकों की नियुक्ति 30 अप्रैल 2024 एवं इससे पूर्व है, उन कार्मिकों के लिए प्रीमियम राशि उनकी श्रेणी विकल्प के अनुसार दिनांक 31 मई 2024 तक साधारण बीमा निधि के बजट हेड संख्या 8011-00-107-0100 में जमा कराना अनिवार्य है। ये डीडीओज की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। हालांकि ये कटौती अब IFMS 3.0 के माध्यम से होगी, तो ये डायरेक्ट जमा हो जाती है। जिन डीडीओज के द्वारा IFMS 3.0 पे मैनेजर पोर्टल PRI पे मैनेजर पोर्टल के माध्यम से वेतन आहरित नहीं किया जा रहा है, उन डीडीओज के द्वारा बजट हेड 8011-00-107-0100 में ई ग्रास सिस्टम के माध्यम से ई बैंकिंग अथवा ई चालान क्रिएशन का उपयोग कर दिनांक 31 मई 2024 तक अपने कार्मिकों की प्रीमियम राशि जमा करवानी अनिवार्य होगी। यहाँ पर दो बात क्लियर होती है कि जिनकी सैलरी IFMS पे मैनेजर या प्री पे मैनेजर से बनती है, उनकी कटौती ऑटोमेटिक जमा हो जाएगी। और अगर इन तीनों पोर्टल पर किसी कार्मिक की सैलरी नहीं बनती है या कोई डीडीओज नहीं बनाते हैं, तो उस केस में डीडीओज को ई ग्रास के माध्यम से इस बजट हेड में जमा करवाना जरूरी होगा उस अमाउंट को। राज्य आहरण एवं वितरण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्यालय में पदस्थापित राज्य कर्मचारियों अधिकारियों में से जिनके द्वारा वर्ष 24-25 के लिए GPA पॉलिसी के लिए परिपत्र में अंकित तालिका में से किसी एक श्रेणी का चयन किया गया है के अनुसार सभी राज्य कर्मचारियों अधिकारियों के माह अप्रैल देय मई 2024 के वेतन बिल को तैयार करते समय प्रीमियम की कटौती कर ली गई है। यानी अगर कोई कार्मिक GPA में कोई विकल्प चयन करता है तो उस कार्मिक के वेतन से ये कटौती की जानी अनिवार्य है। इस संबंध में डीडीओज ये सुनिश्चित करेंगे जिन कर्मचारियों का माह अप्रैल देय मई 2024 का वेतन किसी कारण से आहरित नहीं होता है, तो उनके लिए निजी स्तर से प्रीमियम बजट हेड 8011-00-107-0100 में SIPF पोर्टल के माध्यम से ई बैंकिंग अथवा ई चालान क्रिएशन का उपयोग कर दिनांक 31 मई 2024 तक जमा कराना अनिवार्य होगा। चालान जमा कराने की प्रक्रिया परिशिष्ट A पर संलग्न है, जो कि इसी ऑर्डर में आगे हमें देखने को मिलेगा। प्रस्ताव पत्र सभी अधिकारियों कर्मचारियों से भराया जाना अनिवार्य है। अब एक तरफ तो कहा जा रहा है कि ये अनिवार्य है और एक तरफ कहते हैं कि अगर नहीं कटौती करवाना चाहते हैं तो कटौती करना अनिवार्य नहीं है। तो यहाँ पर मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा, अगर कोई कर्मचारी कटौती नहीं करवाना चाहता है तो उन्हें डीडीओज को लिखकर देना होगा कि मैं कोई कटौती नहीं करवाना चाहता। अदरवाइज डीडीओज आपको फोर्स कर सकते हैं कटौती के लिए विकल्प पत्र भरने के लिए। आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा सभी अधिकारियों कर्मचारियों से SIPF पोर्टल में प्रस्ताव पत्र की पूर्ति कराया जाना अनिवार्य है। इसी के साथ समस्त अधिकारियों कर्मचारियों से प्रीमियम विकल्प भराया जाना भी अनिवार्य है। तो यहाँ ये बात क्लियर हो चुकी है। जिन अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा प्रस्ताव पत्र पूर्व में SIPF पोर्टल पर ऑनलाइन पूर्ति किए जा चुके हैं तथा जिनमें अपने नॉमिनी एवं पूर्व में भरी प्रीमियम श्रेणी में कोई भी संशोधन परिवर्तन नहीं किया जाना है, उन कार्मिकों द्वारा पुनः प्रस्ताव पत्र भरना आवश्यक नहीं है। यानी पिछले वर्ष जो GPA कटौती की गई थी उसमें अगर किसी भी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं करवाना चाहते, चाहे वो नॉमिनी से रिलेटेड हो या फिर GPA की श्रेणी से रिलेटेड, तो ऐसी स्थिति में आहरण एवं वितरण अधिकारी कार्मिक द्वारा पूर्व में दिए गए विकल्प के अनुसार ही कार्मिक के वेतन से प्रीमियम कटौती किया जाना सुनिश्चित करेंगे। अब यहाँ पर डीडीओज आपसे लास्ट ईयर भरे गए GPA प्रपोजल की कॉपी मांग सकते हैं। कार्मिक के द्वारा दिए गए विकल्प के अनुसार प्रीमियम कटौती करने का पूर्ण उत्तरदायित्व आहरण एवं वितरण अधिकारी का होगा। जिन अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा श्रेणी चयन नॉमिनी परिवर्तन करना है, उनके द्वारा ऑनलाइन प्रस्ताव पत्र एवं प्रीमियम विकल्प अनिवार्य रूप से SIPF पोर्टल पर पूर्ति किया जाना आवश्यक है। समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी उनके अधीन समस्त कर्मचारियों के वेतन से GPA नवीनीकृत योजना के अंतर्गत यथा निर्धारित पोर्टल IFMS 3.0 पे मैनेजर पोर्टल PRI पे मैनेजर ई ग्रास पोर्टल के माध्यम से कटौती कर पत्र वेतन बिलों के साथ संलग्न कर कोष कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे। यानी जो प्रपत्र कार्मिकों द्वारा भरे गए हैं उनकी एक प्रति उपकोष कार्यालय में जरूर जमा करवाया जाएगा। आहरण एवं वितरण अधिकारी समस्त प्राप्त नगद राशि को बजट हेड 8011-00-107-0100 में SIPF पोर्टल या ई ग्रास पोर्टल के माध्यम से ई बैंकिंग अथवा ई चालान क्रिएशन का उपयोग कर 31 मई 2024 तक आवश्यक रूप से राज्य बीमा एवं प्रावधान निधि विभाग के
जिला कार्यालय के संयुक्त उप सहायक निदेशक क्षेत्राधिकारी से संबंधित बैंक में जमा करवाएंगे। चालान जमा कराने की प्रक्रिया भी इसी ऑर्डर के परिशिष्ट बी पर संलग्न है। वेतन बिल, चालान, IFMS 3.0, पे मैनेजर पोर्टल, PRI पे मैनेजर या ई ग्रास पोर्टल द्वारा प्रीमियम जमा कराने हेतु बजट मद निम्नानुसार होगा। यहाँ पर बजट मद की डिटेल दी गई है। आगे है संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा जिन प्रकरणों में प्रीमियम कटौती राशि चालान द्वारा जमा कराई जाती है, ऐसे प्रकरणों में चालान की एक प्रति अग्रेषण पत्र के द्वारा राज्य बीमा एवं प्रावधान निधि विभाग के संबंधित जिला कार्यालय के संयुक्त उप सहायक निदेशक को इस आशय के प्रमाण पत्र के साथ मय कटौती पत्रों के प्रस्तुत करेंगे। यानी अगर आप ई ग्रास के माध्यम से ये राशि जमा करवाते हैं तो जो विकल्प पत्र भरे गए हैं कर्मचारियों द्वारा, उन विकल्प पत्रों के साथ जो कटौती संबंधी डिटेल है वो सभी दस्तावेज मिलाकर आपको संयुक्त निदेशक या उप निदेशक अथवा सहायक निदेशक के पास जमा करवाना अनिवार्य होगा जिला कार्यालय में। SIPF पोर्टल के माध्यम से चालान बनाते समय कटौती पत्र का पूर्ण विवरण दर्ज किए जाने की सुविधा उपलब्ध है। अतः सुविधा का उपयोग करते हुए कर्मचारियों का विवरण SIPF पोर्टल पर दर्ज कर ई ग्रास के माध्यम से चालान जमा करावे। पॉइंट नंबर 10 देखिए, प्रीमियम राशि की कटौती करने की तिथि से पूर्व यदि किसी कार्मिक की मृत्यु हो जाती है तो संबंधित DDO के द्वारा प्रीमियम नहीं काटा जाएगा। यानी सैलरी बनने से पहले ही अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो इस केस में DDO को ये बात ध्यान रखनी है कि उनका कोई प्रीमियम नहीं कटेगा। पॉइंट नंबर 10 सभी DDOs को अनिवार्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए। पॉइंट नंबर 11 है, पॉलिसी अवधि 1 मई 2024 से प्रारंभ होनी है। अतः जो कार्मिक 30 अप्रैल 2024 को सेवानिवृत्त हो जाएंगे उनके अप्रैल माह की वेतन से प्रीमियम कटौती नहीं की जाएगी। ये भी DDOs को देखना है। तो यहाँ पर 11वां नंबर का जो पॉइंट है वो भी DDOs के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत प्रीमियम राशि विभाग में जमा हो जाने पर कार्मिक पॉलिसी अवधि तक के लिए बीमित रहेंगे। यानी 1 मई 2024 से लेकर 30 अप्रैल 2025 तक की अवधि के लिए वो क्या रहेंगे, बीमित रहेंगे। पॉलिसी अवधि समाप्त होने से पूर्व सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिक को पॉलिसी अवधि समाप्त होने तक पॉलिसी के लाभ देय होंगे। अगर रिटायरमेंट है इस अवधि के बीच में किसी कार्मिक का, तो वो कार्मिक उस रिटायरमेंट अवधि तक ही इस पॉलिसी में मान्य होंगे। ऐसा नहीं है कि रिटायरमेंट हो गए और ये आपकी पॉलिसी चलती रहेगी। पॉलिसी अवधि समाप्त होने से पूर्व सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिक को पॉलिसी अवधि के शेष समय के पेटे प्रीमियम राशि का रिफंड देने का कोई प्रावधान नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि अगर कोई कर्मचारी बीच में ही सेवानिवृत्त हो जाता है, रिटायर हो जाता है, तो क्या उसके वेतन से जो GPA कटौती की गई उसमें से कुछ रिफंड मिलेगा? तो यहाँ पर यहाँ क्लियर कर दिया गया है कि किसी प्रकार का कोई रिफंड देने का प्रावधान नहीं है। 13वां पॉइंट देखिए, यदि वेतन से प्रीमियम काट लिया गया है और मृत्यु तिथि से पूर्व बजट हेड 8011-00-107-01-00 में जमा नहीं कराया गया है तो साधारण बीमा निधि में समय पर प्रीमियम जमा नहीं कराने, विलंब से जमा कराए जाने के कारण उत्पन्न होने वाला दायित्व संबंधी DDO वहन करेंगे। यहाँ पे आपको क्लियर कर दें कि अप्रैल माह के वेतन से कार्मिक के GPA की कटौती की जानी है। DDOs ने कटौती कर ली लेकिन उसे इस मद में जमा नहीं करवाया गया और इस दौरान कार्मिक की मृत्यु हो जाती है तो इस केस में प्रीमियम का भुगतान SIPF विभाग द्वारा नहीं किया जाएगा। वो भुगतान करने की समस्त जिम्मेदारी DDOs को निभानी होगी। तो इसलिए DDOs को बहुत ही सावधानी रखनी होगी। बीमा अधिनियम 1938 के सेक्शन 64 BB के अनुसार प्रीमियम एडवांस में विभाग में प्राप्त होना आवश्यक है। अतः किसी कर्मचारी की मृत्यु क्षति की दशा में उसकी मृत्यु क्षति पश्चात जमा कराया गया प्रीमियम विभाग द्वारा स्वीकार्य नहीं होगा और न ही उसे कोई मृत्यु क्षति पश्चात लाभ देय होगा। कार्मिक द्वारा परिपत्र में वर्णित तालिका में से जिस बीमा धन की श्रेणी के विकल्प का चयन किया जाएगा, आहरण वितरण अधिकारी द्वारा उसी के अनुसार वेतन में से प्रीमियम कटौती की जाएगी। कार्मिक द्वारा दिए गए विकल्प से भिन्न प्रीमियम कटौती करने के लिए आहरण वितरण अधिकारी ही पूर्ण रूपेण उत्तरदायी होगा। ऐसे किसी भी दायित्व के लिए राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग उत्तरदायी नहीं होगा। कोई कर्मचारी किसी श्रेणी का चयन करता है और DDOs गलती से या जानबूझकर कोई और श्रेणी की कटौती कर देते हैं तो इसकी जिम्मेदारी केवल और केवल DDOs की होगी। विभाग इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
15वां पॉइंट देखिए, यह योजना वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या जो कि 13 मार्च 2006 के अंतर्गत नियुक्त प्रोफेशनल ट्रेनीज पर भी लागू होगी। अतः ऐसे सभी कर्मचारियों से ऑनलाइन प्रस्ताव, मनोनयन फॉर्म एवं प्रीमियम विकल्प भरवाकर उनके माह अप्रैल देय मई 2024 के वेतन से प्रीमियम की कटौती IFMS 3.0 पे मैनेजर पोर्टल या PRI पे मैनेजर ई-ग्रास पोर्टल पर करवाए जाने का दायित्व संबंधित DDOs का होगा। यानी 15वां पॉइंट ये कह रहा है कि प्रोफेशनल ट्रेनीज की कटौती भी होगी GPA से रिलेटेड। पॉइंट नंबर 16, सभी मामलों में प्रीमियम राशि या तो IFMS 3.0 या पे मैनेजर या PRI पे मैनेजर पोर्टल के माध्यम से अथवा ई-ग्रास पोर्टल के माध्यम से निर्धारित तिथि यानी 31 मई 2024 तक जमा करवाई जाएगी। उक्त ई चालान के 7 कटौती पत्र आवश्यक रूप से संलग्न किए जाएंगे। संबंधित कर्मचारी अधिकारी के मनोनीत का नाम एवं संबंध स्पष्ट अंकित किया जाएगा। विकल्प पत्र में नॉमिनी का नाम भी स्पष्ट रूप से लिखा हुआ होना चाहिए और साथ में नॉमिनी और कर्मचारी का संबंध भी उसमें स्पष्ट अंकित होना जरूरी है। पॉइंट नंबर 17 देखिए, दिनांक 1 मई 2024 एवं इसके पश्चात नियुक्त अधिकारियों कर्मचारियों पर भी उक्त योजना लागू होगी। यानी अगर कोई कर्मचारी अप्रैल वेतन का भुगतान होने के बाद यानी 1 मई 2024 के बाद नियुक्त होता है तो इस केस में उन पर भी ये योजना लागू होगी। और श्रेणी संख्या 1 से लेकर 3 में से कोई विकल्प वो कर्मचारी लेते हैं तो ऐसी स्थिति में उनके प्रथम वेतन से वर्ष 2024-25 के लिए प्रीमियम एक मुश्त कटौती IRDA के नियमानुसार प्रोरेटा बेसिस के आधार पर की जाएगी एवं कर्मचारियों से प्रस्ताव पत्र, मनोनयन एवं प्रीमियम विकल्प अवश्य SIPA पोर्टल पर भरवाया जाएगा। यानी बाद में नियुक्त होते हैं कोई कर्मचारी, उनकी भी SIPA पोर्टल के माध्यम से विकल्प पत्र भरवाकर प्रथम जो वेतन होगा उससे कटौती की जाएगी। उक्त कार्मिकों को प्रीमियम जमा कराने की तिथि से पॉलिसी कवर प्राप्त होगा और प्रोरेटा बेसिस आधारित प्रीमियम गणना करने का जो सूत्र है वो निम्नानुसार रहेगा। इसमें प्रीमियम राशि जिस श्रेणी की वो करवाना चाह रहा है वो हो जाएगी यहाँ पर, तो यहाँ पर 700, 1400 या 2100 जो भी वो श्रेणी चुनता है वो अमाउंट आएगी। उसके बाद में नियुक्ति दिनांक से लेकर 30 अप्रैल 2024 तक शेष रहे दिनों की संख्या यहाँ पर रखी जाएगी और उसमें फिर 365 से डिवाइड किया जाएगा। तो जो अमाउंट आएगी वो उसके प्रथम वेतन से काट लिया जाएगा अगर कार्मिक GPA पॉलिसी का चयन करता है। तो सामान्यतः DDOs इस और ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन अब की बार स्पष्ट किया गया है। तो सभी DDOs से मेरा निवेदन रहेगा कि अगर कोई कर्मचारी 1 मई 2024 के बाद भी नियुक्त होता है तो आप उन्हें GPA प्रपोजल भरने के लिए प्रेरित अवश्य करें। पॉइंट नंबर 18, सभी कर्मचारियों को SIPA पोर्टल पर GPA के प्रस्ताव पत्र को भरे जाने की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। कार्मिक अपनी SSO लॉगिन ID एवं पासवर्ड से लॉगिन कर SIPA पोर्टल पर GPA में प्रपोजल फॉर्म का चयन करेंगे। ऑनलाइन फॉर्म में कार्मिक डेटा की जांच कर प्रीमियम श्रेणी एवं मनोनयन विवरण भरें। कार्मिक द्वारा रजिस्टर्ड मोबाइल फोन पर OTP आधारित वेरिफिकेशन किया जाएगा और इस तरह से आपका प्रीमियम फॉर्म भर जाएगा। अब यहाँ पर DDOs से भी कुछ अपेक्षा की गई है, वो निर्देश देख लेते हैं। सभी DDOs से यह अपेक्षित है कि वह सभी कार्मिकों को पॉलिसी की शर्तों की जानकारी देवे और उन्हें मनोनीत परिजनों को उक्त पॉलिसी के बारे में अवगत कराने का आग्रह करें। पॉलिसी विभागीय वेबसाइट sipf.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध रहेगी। साथियों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप GPA सामूहिक दुर्घटना बीमा के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर उपलब्ध ये वाला वीडियो जरूर देखें। इस वीडियो में हमने GPA की पॉलिसी के अंतर्गत मिलने वाले सभी लाभों को कवर किया है, उस वीडियो को आप जरूर देखें। पॉइंट नंबर 2 देखिए, सभी DDO से यह भी अपेक्षित है कि वे किसी भी प्रकार की दुर्घटना में क्षति मृत्यु की अवस्था में मनोनीत परिजनों को निर्धारित समयावधि में FIR, FR, मेडिकल बोर्ड सर्टिफिकेट, PMR आदि आवश्यक दस्तावेजों सहित दावा पत्र प्रस्तुत कराने में प्राथमिकता से सहयोग करें एवं FIR एवं PMR की अनिवार्यता संबंधी प्रावधान का व्यापक प्रचार प्रसार भी करें। ये DDOs की रेस्पॉन्सिबिलिटी है।
विलंब से दावा प्रपत्र प्रस्तुत करने के अधिकांश मामलों में विलंब का कारण मनोनीत को पॉलिसी की जानकारी नहीं होना अथवा मनोनीत के द्वारा देर से दावा पत्र प्रस्तुत करना दर्शाया जाता है। अतः सभी डीडीओज के द्वारा दावा पेश करने की समय सीमा एवं दुर्घटना से मृत्यु के सभी मामलों में एफआईआर एवं पीएमआर की अनिवार्यता संबंधी प्रावधानों का व्यापक प्रचार प्रसार किया जावे। पॉइंट नंबर 3, जीपीए योजना में प्रीमियम जमा कराने संबंधी समस्त पत्राचार राज्य बीमा एवं प्रावधान निधि विभाग के संबंधित जिला कार्यालय के संयुक्त उप निदेशक सहायक निदेशक से किया जावे। पॉइंट नंबर 4, जीपीए राज्यकर्मी योजना का केंद्रीकरण दिनांक 1 मई 2023 से कर दावा निस्तारण के समस्त अधिकार साधारण बीमा निधि राज्य बीमा एवं प्रावधान निधि विभाग वित्त भवन जयपुर को दिए गए हैं। उक्त के निर्णय के विरुद्ध अपील रिवीजन निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधान निधि विभाग द्वारा किया जाएगा। यहाँ वेबसाइट दी गई है। पॉइंट नंबर 5 में जीपीए दावा उत्पन्न होने की स्थिति में आवेदन की प्रक्रिया को दर्शाया गया है। साथियों, पेज नंबर 8 पर परिशिष्ट ए दिया हुआ है जिसमें समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना की प्रीमियम राशि कर्मचारी द्वारा जमा कराने की प्रक्रिया बताई हुई है। आप इस प्रक्रिया के माध्यम से अपना प्रीमियम जमा करवा सकते हैं। परिशिष्ट बी में समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के प्रीमियम राशि आरण्य वितरण अधिकारी डीडीओ द्वारा जमा कराने की प्रक्रिया को बताया गया है। तो इस तरह से 27 मार्च 2024 को एसआईपीएफ विभाग के उपनिदेशक द्वारा जीपीए 2024-25 की पॉलिसी से रिलेटेड विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस लेटर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, आप वहां से भी इस लेटर को डाउनलोड करके विस्तृत जानकारी को पढ़ सकते हैं। तो साथियों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर ले ताकि हमारे आगे आने वाली वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।